करंट अफेयर्स की एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है, जो कि सूचकांक है। कम से कम एक क्वेश्चन जरूर इससे रहेगा आपके एग्जाम में, एपीयू के एग्जाम में या आने वाले कोई भी एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन करंट अफेयर से रहता ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग, और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे जिससे हमारा जो है एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग महत्वपूर्ण इंडेक्सेस को करते हैं जो कि 2020 के लिए जो है जारी किए गए हैं। ठीक है, तो पहला है बिजली उत्पादन रिपोर्ट। तो बिजली उत्पादन रिपोर्ट जो पहले जारी करता कौन है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ये जारी करता है, और प्रथम स्थान इसमें चीन का है। ठीक है, तो प्रथम स्थान चीन का है, और भारत का कौन सा स्थान है इसमें? तीसरा स्थान है। ठीक है, तो भारत का तीसरा स्थान यहाँ पर बिजली उत्पादन रिपोर्ट में है। ठीक है, उसके बाद है एशिया पावर इंडेक्स 2020। ठीक है, तो इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो लावी इंस्टीट्यूट सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो लावी इंस्टीट्यूट है, और इसमें प्रथम स्थान जो है पावर इंडेक्स में, जाहिर सी बात है जहाँ पावर की बात हो रही तो अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल, अंकल सैम। ठीक है, और इसमें भारत का स्थान जो है ये चौथा है। ठीक है, भारत का स्थान इसमें चौथा है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा है। ये लावी इंस्टीट्यूट जारी करता है, और इसमें अमेरिका, ये तो कॉमन सेंस का बात है, ये खुद ही याद रहेगा आपको कि अमेरिका ही रहेगा, लेकिन भारत का स्थान जो है महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 4th स्थान आपको याद रखना है। ठीक है, अब जलवायु जोखिम सूचकांक। जलवायु जोखिम सूचकांक में जो जर्मन वाच जारी करती है, और इसमें जापान को प्रथम स्थान मिला है और भारत को 5वां स्थान मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत को 5वां स्थान यहाँ पे मिला है जलवायु जोखिम में। अब देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ठीक है, अब ये कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो ये जारी करता है। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान अफगानिस्तान का है, और इसमें भारत का स्थान 8वां है। ठीक है, अब देखिए विश्व निवेश रिपोर्ट। ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट जो है जो कि निवेश होता है किसी भी देश में, ठीक है, बिजनेस वगैरह के लिए, तो ये जारी कौन करता है? ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विश्व निवेश रिपोर्ट जो है जारी कौन करता है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो है ये अंकटाड जारी करता है, और इसमें अमेरिका का प्रथम स्थान है। ठीक है, और भारत का स्थान जो है कौन सा है? 9वां। ठीक है, तो यहाँ भारत का स्थान 9वां है विश्व निवेश रिपोर्ट में। इसके अलावा आप देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, तो ये जर्मन वाच जारी करती है, और इसमें प्रथम 3 स्थान पर कोई नहीं है, तो इसमें ये जो है भारत का स्थान आपको याद रखना है कि कौन सा स्थान है, तो भारत का यहाँ प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कौन सा जारी करता है? ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ठीक है, और इसमें अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर है, जाहिर सी बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी अमेरिका आगे है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया को कौन सा स्थान मिला है? इंडिया को 40वां स्थान मिला है। ठीक है, तो इंडिया के स्थान को आप याद रखेंगे कि 40वां, और प्रथम पर है अमेरिका, और ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में ये अमेरिका सबसे टॉप पे है। ठीक है, और विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो कि कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा जो हम करते हैं, तो इसको जारी करने वाला जो संस्था है वो IMD है, और इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, और जिसमें भारत को 43rd रैंकिंग मिला है, 43rd रैंक। ठीक है, इसके अलावा विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा जो कि आजकल हम लोग देख रहे हैं
कि जो डिजिटल जो है एक तरह से क्रांति आ चुकी है, ठीक है। तो डिजिटल क्रांति आ चुकी है, इसलिए पूरा प्रतिस्पर्धा इसमें लगा हुआ है लोगों में, कौन सा सबसे आगे है, ठीक है, कौन सबसे अच्छा है इसमें आगे निकल के अपना, क्योंकि जो भी डिजिटली आगे होगा वही आज की दुनिया में आगे होगा। तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा जो है IMD जारी करता है, और इसमें अमेरिका जो है इसमें भी फर्स्ट स्थान पर है, और ये भारत का इसमें 44वां स्थान है, ठीक है। और इसमें देखिए समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इसमें इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, और ये जो है स्वीडन इसमें फर्स्ट स्थान पर है, और इंडिया का 46 स्थान है। उस तरह वर्ल्ड टैलेंट, ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में ये भी IMD जारी करता है, और इसमें टैलेंट वाले में स्विट्जरलैंड सबसे पहले पर है, और भारत का 59वां स्थान है, ठीक है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखिए इसको मैंने रेट कर दिया है, ये काफी महत्वपूर्ण है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें ये जो है वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है। और ये जो है न्यूजीलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है, ठीक है, न्यूजीलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है, और इसमें भारत का जो स्थान है वो 63rd है, ठीक है, 63वां स्थान है। अब देख ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स, ठीक है, 2019, ये 2019 का रिपोर्ट है, ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये कौन सा, ये इसमें जारी करने वाले का ये नहीं नाम है, लेकिन ये अमेरिका इसमें जो है प्रथम, अमेरिका जो है इसमें प्रथम स्थान पर है, और इंडिया का 65वां पोजीशन है। तो ग्लोबल कनेक्टिविटी में अमेरिका फर्स्ट पर है, और इंडिया का 65 स्थान है, ठीक है। अब देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में ये भी काफी महत्वपूर्ण है, भूखमरी सूचकांक, ये जरूर इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020, ठीक है, वेल्थ हंगर लाइफ ये जारी करता है, और ये 17 देशों को संयुक्त रूप से इसको प्रथम स्थान पर इसको रखा गया है, और भारत का जो स्थान है वो 94 है, ठीक है। भारत का स्थान जो है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 94 है, ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वैश्विक भूखमरी। और एक ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि बार बार पूछता है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, जो कि जारी कौन करता है, UNDP जारी करता है, ठीक है। और इसमें हमेशा लगभग जो है नॉर्वे का ही पोजीशन रहता है, इस बार भी नॉर्वे का ही है, ठीक है। और इसमें भारत का स्थान जो है वो 129 है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत का कौन सा स्थान है, तो 129 स्थान है, और UNDP जारी करता है इसको, मानव यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और नॉर्वे जो है इसमें प्रथम स्थान पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि जरूर आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा है, ठीक है, इसके अलावा वैश्विक शांति सूचकांक, ये भी काफी महत्वपूर्ण सूचकांक है, और इसको जारी जो करता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। और इसमें जो प्रथम स्थान पर कौन सा है, वो आइसलैंड है, ठीक है। और इसमें भारत का जो स्थान है वो 139 है, ठीक है। तो ये आपको भारत का स्थान यहाँ पे याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत का स्थान जो है 139 है, ठीक है। अब चलिए पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में जो है ये 2020, और ये जारी कौन करता है, तो ये द्वारा, ये डेनमार्क जो है, इसमें डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर है, और इंडिया का इसमें 168 पोजीशन है, ठीक है, 168 पोजीशन इसमें इंडिया का है। अब देखिए विश्व खुशहाली सूचकांक, ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, विश्व खुशहाली सूचकांक, ठीक है। ये इसमें फर्स्ट स्थान पर, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन पर है, और भारत का स्थान इसमें 144 है, ठीक है।
अब देखिए विश्व आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है, हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये सिंगापुर इसमें प्रथम पर है और 105वां स्थान इसमें भारत का है। अब देख ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये बहुत ज्यादा, इसको याद रखिएगा, कुछ कुछ जो मेन महत्व बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है उसको एकदम याद रखना जरूरी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप, अभी जेंडर का पूरा इशू जो है चल रहा है और हर जगह ही यही बात है, ठीक है। तो इसमें आइसलैंड जो है फर्स्ट स्थान पर और भारत का स्थान 112वां है। तो जेंडर गैप जो है, जेंडर के विकास में जो भी महिलाएं पुरुष है उसके विकास में या उसके जो भी अचीवमेंट में जो है क्या गैप है, कितना गैप है, उस तरह का ये इंडेक्स है। तो ये इसमें 112वां रैंक भारत का है। किड्स राइट इंडेक्स, मतलब किड्स के राइट में जो भी राइट्स हैं किड्स के, वो कौन कौन देश कितना फॉलो करते हैं, इससे संबंधित सूचकांक है। तो ये किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है और ये आइसलैंड जो है इसमें प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान इसमें 113वां है, ठीक है। उस तरह से मानव पूंजी सूचकांक है, ये विश्व बैंक जारी करता है और सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर है और इसका जो भारत का स्थान इसमें है इस रैंकिंग में वो 116th है, ठीक है। इसके बाद मनी स्विस बैंक, ये भी काफी इम्पोर्टेंट जो है आपका सूचकांक है, मनी इन विश्व बैंक। विश्व बैंक में जो रुपए जो जमा है उसके आधार पर कौन सा प्रथम स्थान पर, जैसे यूके है तो यूके का प्रथम स्थान है इसमें और भारत का स्थान 77वां है। तो ये जो खास करके इंडिया का स्थान जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है, 2020 और ये इंस्टीट्यूट जारी करता है और स्विट्जरलैंड इसमें, ठीक है। प्रतिभा प्रतिस्पर्धा का यहाँ बात चल रहा है, प्रतिस्पर्धा की नहीं, ये जो पहले हम लोग कर चुके हैं प्रतिस्पर्धा वो नहीं है, ये प्रतिभा प्रतिस्पर्धा है। इसमें जो है 72वां स्थान है, ठीक है। तो ये सब सारे कुछ सूचकांक हैं और इससे जुड़े क्वेश्चन कुछ हैं जो आप कर सकते हैं, जो कि आप खुद ही आप इसको देखें, खुद ही करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमने ये बनाया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस देश का स्थान सबसे ऊपर है, ये आपको बताना है। मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर किसका स्थान है, ठीक है। इसको आप लोग राइट डाउन करेंगे और देखेंगे आपने कितना ऊपर से जो है आपको याद रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ये सब ऑप्शन है, येल विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, कोई नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा सबसे ऊपर है, ठीक है। इसमें देखिए सारे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, तो देखिए ये ऑप्शंस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर कौन सा देश है, ठीक है। इसमें आपको टिक आउट करना है कौन सा है। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान किसका है, इसमें अभी आप देखिए कौन सा है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है। तो ये सब काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है।